हेलो, आज का हमारा टॉपिक है सबसेट। सेट के बारे में हम इससे पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो सबसेट को शुरू करते हैं। ए और बी आपके पास दो सेट है। ए सबसेट कहलाएगा बी का यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी का भी एलिमेंट हो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी का भी एलिमेंट हो, यानी x अगर ए से बिलोंग करता है तो वो बी से भी बिलोंग करे। डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन कहती है A इज सबसेट ऑफ B इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट B। यानी कोई एलिमेंट सेट A का है तो वो एलिमेंट सेट B का भी ज़रूर होगा, तब हम कह पाएंगे A सबसेट है B का। सिंबल रहेगा सबसेट का ये, और लिखेंगे कैसे? A सबसेट है B का। पढ़ेंगे कैसे? A इज सबसेट ऑफ B, या फिर पढ़ेंगे A इज कंटेन्ड इन B, B कंटेन्स A, या फिर हम कह सकते हैं B इज सुपरसेट ऑफ A। अगर X बिलोंग करता है सेट A से और यही X सेट B से बिलोंग करता मिल जाए, X कोई भी एलिमेंट है, एनी एलिमेंट, तो हम कह देंगे A सबसेट है B का। इसी प्रकार से B का प्रत्येक एलिमेंट अगर A से बिलोंग करता मिल जाए तो हम कह देंगे B सबसेट है A का। अब अगर ये दोनों कंडीशन प्रूव हो जाएं, फर्स्ट एंड सेकंड, A सबसेट हो जाए B का और B सबसेट हो जाए A का, इस केस में हम कह सकते हैं A इक्वल होगा B के, यानी सेट A और सेट B इक्वल आ गए। यानी कि अगर किसी दो सेट को अगर हमें इक्वल प्रूव करना हो तो हम दिखा सकते हैं कि एक A सबसेट है B का और B सबसेट है A का। ये कंडीशन इफ एंड ओनली इफ की होगी। If set A equal to set B, then A will be subset of B and B will be subset of A। अगर ऐसा है A सबसेट है B का और B सबसेट है A का, तो हम कह देंगे सेट A और सेट B इक्वल हैं, बराबर हैं। अब बात करते हैं कंपेरेबल सेट की। दो सेट आपके कंपेरेबल होंगे इफ़ एंड ओनली इफ A सबसेट हो B या B सबसेट हो A, यानी कि दोनों सेट में से कोई एक सेट दूसरे का सबसेट हो, तब हम कह सकते हैं कि दोनों सेट आपस में कंपेरेबल हैं। टाइप्स ऑफ सबसेट, हमारे पास दो प्रकार के सबसेट हैं, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। तो पहले इम्प्रॉपर सबसेट को देख लेते हैं। इम्प्रॉपर सबसेट कौन से रहेंगे? एक तो रहेगा आपका एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी एम्प्टी सेट, नल सेट, हर सेट का सबसेट होता है। दूसरी बात, सेट इटसेल्फ, हर सेट खुद का सबसेट होता है। ये दो सबसेट आपके इम्प्रॉपर सबसेट आते हैं। इनके अलावा जितने भी सबसेट होंगे वो सारे के सारे प्रॉपर सबसेट होंगे। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन देख लेते हैं। A प्रॉपर सबसेट होगा B का इफ A नॉट इक्वल टू B। A प्रॉपर सबसेट होगा B का यदि A सबसेट है B का और A नॉट इक्वल टू B। इस बात को दूसरे तरीके से यूँ समझते हैं, सेट B के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो सेट A के अंदर नहीं है, तब हम कह देंगे प्रॉपर सबसेट। देयर exists at least one element in set
B which is not in set A। पावर सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल subsets of a given set, subsets of a given set। एक दिए गए सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं वो सारे के सारे एक सेट में ले लिए जाएं, उस सेट का नाम रहेगा पावर सेट। हम जानते हैं एम्प्टी सेट और सेट इटसेल्फ, ये दोनों के दोनों हर सेट के सबसेट होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए सेट ले लिया हमने 1 2 3। अब इसके सबसेट बनाते हैं। एक सबसेट तो रहेगा एम्प्टी सेट, दूसरा रहेगा 1, फिर 2 3 1 2 1 3 2 3 and 1 2 3। सेट इटसेल्फ, सेट खुद और एम्प्टी सेट, ये हर सेट के सबसेट होते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ ये पूरे के पूरे जितने भी सबसेट थे सारे के सारे हमने एक सेट के अंदर ले लिए और इस सेट को क्या कहेंगे? पावर सेट ऑफ ए। अब साथ साथ ये देख लेते हैं एक सेट के टोटल पॉसिबल सबसेट हो कितने सकते हैं। अगर सेट ए के अंदर n एलिमेंट्स हैं तो सब नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे आपके 2 raised to power n। यहाँ हमारे पास a में 3 एलिमेंट हैं तो 2 raised to power 3 8। काउंट करते हैं, क्या 8 सबसेट हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। बस यूनिवर्सल सेट को हम U X या फिर E से शो करते हैं। यूनिवर्सल सेट है क्या? ए सेट containing all these sets in a given context। कंटेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ या फिर प्रसंग। ए सेट कंटेनिंग ऑल द सेट्स इन ए गिवन कंटेक्स्ट। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास नंबर सिस्टम की बात चल रही है और हमारे पास एक सेट है नेचुरल नंबर का, एक सेट है हमारे पास इंटीजर्स का, एक सेट है हमारे पास रैशनल नंबर्स का, एक हमारे पास सेट प्राइम नंबर का। इसी प्रकार से हमने कई सारे सेट ले लिए, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन, ऑड। वो सारे के सारे किसके सबसेट होंगे? वो सारे के सारे सबसेट होंगे रियल नंबर के। तो यहाँ रियल नंबर हमारा क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा और ये सारे के सारे सबसेट रियल नंबर के सबसेट हो जाएंगे। अब बात करते हैं इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ आर, दैट इज रियल नंबर।
आर फॉर रियल नंबर। हम मान लेते हैं ए और बी हमारे पास डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग रियल नंबर हैं, और विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हमने मान लिया ए छोटा है बी से। अब हम बात करते हैं ओपन इंटरवल की। ओपन इंटरवल को हम राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस के द्वारा शो करते हैं। ओपन इंटरवल के अंदर ए और बी के बीच के सारे पॉइंट्स आएंगे, लेकिन ए और बी नहीं आएंगे। मान लीजिए ये आपकी नंबर लाइन है, इधर है माइनस इन्फिनिटी, इधर है प्लस इन्फिनिटी। ये पॉइंट है आपका ए और ये पॉइंट है आपका बी। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट को हम दिखाते हैं। तो ये जो भी आपके आएंगे रियल नंबर, ये सारे के सारे आपके ओपन इंटरवल के अंदर आएंगे। ओपन इंटरवल में हमें ध्यान रखना है ए और बी तो नहीं आएंगे, लेकिन ए के बाद के और बी से पहले के जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो सारे के सारे इस नंबर लाइन पे आएंगे। अब बात करते हैं क्लोज इंटरवल की। क्लोज्ड इंटरवल को हम स्क्वायर ब्रैकेट या फिर बॉक्स ब्रैकेट से दिखाते हैं। ए और बी, इसको नंबर लाइन पे दिखाने के लिए इधर आपकी माइनस इन्फिनिटी, इधर आपकी प्लस इन्फिनिटी, यहाँ आपके पास ए है और यहाँ आपके पास बी है। तो यहाँ हमने डार्क पॉइंट बना लिए और ये दिखा दिया कि ये जितने भी आपके ए और बी के बीच के हैं, इंक्लूडिंग ए एंड बी, ए और बी भी साथ में है, वो आपका क्लोज इंटरवल रहेगा। यानी कि क्लोज इंटरवल के अंदर ए और बी भी शामिल होंगे, और ओपन इंटरवल के अंदर ए और बी शामिल नहीं होंगे, सिर्फ इनके बीच का लिया जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर जो निशान लगाया वो होलो खाली सर्कल सा बनाया है, और यहाँ हमने बोल्ड सर्कल बनाया है, डार्क सर्कल बनाया है। अब बात सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स। सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड के अंदर आपका ब्रैकेट का एक पोर्शन तो राउंड ब्रैकेट मिलेगा और दूसरा आपका स्क्वायर ब्रैकेट मिलेगा। देखिए जैसे यहाँ ए और बी इंटरवल है और पहले आपका राउंड ब्रैकेट है और बाद में आपका स्क्वायर ब्रैकेट है। इट मीन्स ये सेमी ओपन ब्रैकेट है या सेमी क्लोज्ड कह दें, एक ही बात है। तो यहाँ आपका ए तो इंक्लूड नहीं होगा और बी इंक्लूड होगा। जब हम नंबर लाइन पे ड्रा करेंगे तो वो सारे के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे ए के बाद के और बी के तक। और बी वाले सर्कल को आप देखेंगे मैंने थोड़ा सा डार्क कर रखा है, खाली नहीं है, ए वाला सर्कल खाली है। इट मीन्स कि इस नंबर लाइन पे ए के बाद के जिसमें ए शामिल नहीं है लेकिन बी शामिल है, सारे के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। अगर हम इस इंटरवल की बात करें, हमने नंबर लाइन ड्रा कर ली। अब यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट ए पे है, तो जो हम ए शो करेंगे उसका सर्कल डार्क और बोल्ड रहेगा। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि ए भी शामिल है। और जो हमारा पॉइंट बी होगा उसके ऊपर खाली सर्कल होलो सर्कल रहेगा। और ये क्या शो कर रहा है कि इसके अंदर बी शामिल नहीं है, क्योंकि बी के पास क्या है? ओपन इंटरवल है। और इनके बीच में जितने भी पॉइंट्स आएंगे इंक्लूडिंग ए, वो सारे के सारे इस इंटरवल के अंदर आ जाएंगे।